मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के नाम पर बने द्वार का हुआ भव्य उद्घाटन। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ कोतवाली चौक की नक्खास पुलिस चौकी अंतर्गत हातिबे अकबर मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम पर स्थापित गेट का विशेष अतिथि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मेहंदी नकवी, लखनऊ शाही टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव एवं प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास, फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तूरज जैदी साथ बड़ी संख्या में शिया धर्मगुरुओं की मौजूदगी में हुआ भव्य उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने युवाओं व सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातें करते हुए कहा कि मौलाना यासूब अब्बास की जब भी उनसे मुलाकात होती है, मौलाना समुदाय के युवाओं की बेरोजगारी, कौम की बेहतरी, वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, मुहर्रम जुलूसों के सुचारू संचालन के लिए बेहतर सुझाव देते हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व का पल है जब हम ऐसी अजीज हस्ती, जिसको आज भी लोग खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब के नाम से याद करते हैं, उनके नाम से बनाए गए इस भव्य द्वार के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब ने पूरे विश्व में अपनी खिताबत, धार्मिक प्रवचन से लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया, जो आज भी हमारे लिए नसीहत है। टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने कहा कि मरहूम मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम पर गेट बनना बड़ी गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि मरहूम मिर्जा साहब ने हर धर्म एवं जाति के लोगों को प्यार और सम्मान के साथ जोड़ा, जैसे एक गुलदस्ता जिसमें सभी प्रकार के फूल शामिल हों। मौलाना यासूब अब्बास ने सभा को संबोधित करते हुए सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। मौलाना यासूब अब्बास ने नगर निगम से गेट पास कराने तथा मजदूरों और योजना में योगदान देने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने खास तौर से लोकप्रिय पार्षद लईक आगा छनमन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं दिल की गहराई से पार्षद लईक आगा छनमन का कौम के साथ साथ अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे वालिद और कौम के दिलों में बसने वाले अजीम खतीब व आलिम दीन मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के नाम से इस भव्य द्वार का निर्माण कराया, जो बरसों तक हमारे समुदाय के सामने निशानी के तौर पर मौजूद रहेगा। मौलाना एजाज अतहर ने आए हुए सभी अतिथियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में हर समुदाय के लोग मौजूद हैं, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। यही हमारे मुल्क की पहचान है, जहाँ हर मजहब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जुड़े हैं। ये भव्य द्वार उसकी जीती जागती मिसाल है। इस उद्घाटन समारोह पर डॉक्टर मीसम मुबारक, शिया धर्मगुरु मौलाना जाफर अब्बास, मौलाना रज़ा अब्बास, मौलाना इंतज़ाम हैदर, मौलाना मोहम्मद मुस्लिम, मौलाना शरर नकवी, मौलाना सैयद फसी हैदर मुजफ्फरनगर, मौलाना अली जाफर, मौलाना सदफ जौनपुरी, प्रिंसिपल शिया कॉलेज प्रोफेसर शबीह रज़ा बाकरी, प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद अबू तैयब, मिर्ज़ा फिरोज़ अब्बास, नवाब कल्बे हसन औरंगाबाद, नसरैन प्रधान सुल्तानपुर, हैदर अब्बास चांद बनारस, अब्बास शिराजी बनारस, मौलाना हसन मीरपुरी, हसन मेहंदी झब्बू, सीनियर सहाफ़ी ज़हीर मुस्तफ़ा, प्रिंस इकबाल, मिर्जा पार्षद कामरान बेग, पार्षद गुलशन, पूर्व पार्षद राजू गदीरी, पार्षद शफीकुर रहमान चचा, पार्षद पंकज पटेल, एडवोकेट शहजाद अब्बास, अंजुमने तहफ़ हलंत नुक्ता फ़हूज़ ए अंजा के जनरल सेक्रेटरी नुसरत हुसैन लाला, अध्यक्ष व्यापार मंडल पप्पू, लखनऊ की अंजुमन हाई मातमी के जिम्मेदाराना अराकीन, धार्मिक संगठनों के गणमान्य लोग व बड़ी संख्या में समुदाय के लोग मौजूद रहे। ABL न्यूज़ से महफूजुर रहमान के साथ लखनऊ मंडल ब्यूरो फ़हीम खान की खास रिपोर्ट।
तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लखनऊ की आवाज, हमारे कौम की आवाज। आज हमारे एक बहुत अहम दिन पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है मौलाना मिर्जा मोहम्मद अजहर साहब की याद में, ये जो एक बुलंद गेट का की शुरुआत आज यहाँ हुई है हमारे साथ, हमारे कौम के लिए हमेशा फिक्रमंद रहने वाले और कौम की आवाज को लखनऊ से नहीं, दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया में बुलंद करने वाले ऐसे हमारे बड़े अजीज और जिनका प्यार हमेशा मुझे मिलता है, ऐसे मौलाना यासूफ साहब की लेकर जोरदार तालियां। हमारे दोनों मौलाना साहब दाएं और बाएं, इनके बीच में आपका ये वजीर खड़ा है, तो इनके कद का, इनकी अहमियत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अगर अंदाजा लग गया तो बार फिर से ताली बजाइए। बहुत अहम दिन है, क्योंकि मौलाना साहब ने हमेशा हमारी कौम की तरक्की और इस नीयत के साथ काम किया है। और मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब की यहाँ पे ये जो गेट बना, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो प्रयास हुआ और ये कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ, ये गेट नहीं है। मैंने मौलाना साहब से कहा कि ये केवल गेट नहीं है, ये सरकार की तरफ से हमारे कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ है। तो दोस्ती का हाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कौम की तरफ बढ़ाया है। तो हम मुसलमान भी अपने रब को मानने वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं। तो जिस सरकार ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इंशाअल्लाह हम भी आगे बढ़ के उसको गले लगाने का काम करेंगे। इल्म की तरफ, तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ हमारी कौम आगे बढ़े, इसके लिए मौलाना साहब के पूरे परिवार ने हमेशा बड़ी ईमानदारी से मेहनत की, काम किया। जब भी मौलाना साहब से हमारी मुलाकात होती है, हमेशा ये कौम के लिए फिक्रमंद रहते हैं। खासतौर पर कौम के जो नौजवान हैं, इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, तालीम में, रोजगार में, इनको कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए इनके लिए ऐसा काम किया जाए कि जो हमारे कौम के नौजवान हैं, ये केवल हमारे कौम का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, इस नियत के साथ मौलाना साहब हमेशा काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना साहब का। उन्होंने हमेशा पूरे जज्बात के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमेशा सरकार के साथ तालमेल बैठा के कौम की तरक्की के लिए, कौम के विकास के लिए काम किया। हमेशा अगर हमारी इनसे बातचीत होती है और इन्होंने कई सारे ऐसे हमें सुझाव भी दिए हैं, जिन सुझाव पर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह काम किया है और उन सुझाव की वजह से अरे मौलाना साहब को आगे आने दिए, मौलाना उलमा हज़रात को आगे आने दिए, जनाब को आगे आने दिए। एकता का ये गेट है, विकास का ये गेट है, विश्वास का ये गेट है। और यहाँ पे गेट किया गया हमारी कौन जो है,
गाँव में खासतौर पर, वो उसके मूल मुद्दे क्या हैं, इन मुद्दों की लड़ाई जो हमारी देश और सरकार लड़ रही है, शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इससे एक विश्वास आम मुस्लिम समाज में हमारे सरकार के प्रति बढ़ रहा है और सरकार पूरी गंभीरता और ईमानदारी से मुस्लिम गंभीरता और काम कर रही है। मेरा कहना है कि हम सब हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसकी बात करनी चाहिए। हम हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसकी बात करनी चाहिए। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ खुले जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हो मुस्लिम बच्चों के लिए, इसकी बात होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले जहाँ हमारे मुस्लिम बहनें हैं उनके स्किल को इन्हांस करने का काम है, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों को हमेशा कुछ लोगों ने उसके मूल मजदूर से काटे उनके ऊपर राजनीति का काम करने का काम किया। लेकिन मेरा मानना है कि आज तेज़ी से बदलते एक ज़माने में जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, साइंस टेक्नोलॉजी में इतना ग्रोथ कर लिया है, ऐसे समय में मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाना है, यही हमारी तरफ है। एक सवाल और है, ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।